इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 मार्क्स से सेकंड अटेम्प्ट में 600 मार्क्स अचीव किए थे। एक साल के अंदर मैंने 550 मार्क्स गेन किए थे। हेलो गाइस, माई सेल्फ अवध गुर्जर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना जेन्युइन रूटीन शेयर करने वाला हूं, जो मैंने फॉलो किया था, जो मैंने किया था, बस वही बताने वाला हूं। एंड तक देखना, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मैं ये वादा करता हूं कि तुम एंड में मुझे थैंक यू बोल के जरूर जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें सबसे दूरी बनानी पड़ेगी। अगर तुम सच में इतना बड़ा गैप जनरेट करना चाहते हो, इतना बड़ा मार्क्स में गैप लाना चाहते हो, मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें पार्टियां अटेंड करना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें शादी अटेंड करना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। अगर तुम इस चीज के लिए रेडी हो तभी नेक्स्ट ड्रॉप लेना, नहीं तो फिर रहने दो यार। या फिर बीच में 10-15 दिन खराब हुए तो पूरा साल खराब हो जाता है। फिर एंड में बस एक ही चीज हाथ बचती है, वो होता है बैकलॉग। और उस बैकलॉग का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि बैकलॉग कैसे कवर करें, क्योंकि तुम जब बैकलॉग कवर करोगे तब तक कुछ ना आगे नया आगे बढ़ जाएगा। अगर नया आगे नहीं भी बढ़ रहा होगा तो जो लोग पहले से कर चुके हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया? इसलिए पूरी साल कंसिस्टेंट रहना है। साल के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा देना है कि तुम अपनी जान झोंक दो, स्टार्टिंग में ही सब कुछ कर दो। मैंने तो ये पढ़ रखा है, एक बार और पढ़ लेता हूँ। नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ो, जिससे तुम एंड तक टिक पाओ। स्टार्टिंग में ही पूरी जान झोंक दोगे तो एंड में नहीं टिक पाओगे। चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि मेरा नीट के टाइम पर क्या रूटीन था। सबसे पहले मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था कोटा में, जवाहर नगर एलएन में। मेरा सुबह का बैच था, तो मैं 5 बजे जगता था और 6 बजे तक ब्रेकफास्ट करके कोचिंग पहुंच जाता था। वहां पे अगर जल्दी पहुंच जाता था तो मैं जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था या प्रीवियस क्लास ली थी उसका रिवीजन कर लेता था। उसके बाद क्लास स्टार्ट होती थी। क्लास में कंसंट्रेशन के साथ बैठना, शांत बैठना, चुप बैठना। जब तक क्लास चल रही है तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ना फोन को छूना, ना दोस्तों से बात करना, और सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें अगर तुम यहीं पर अपने दिमाग में भर के ले जाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा घर पे जाके रिवीजन करने में। क्लास के बीच बीच में जो ब्रेक होते हैं उनमें अपना दिमाग चला के तुम पढ़ने मत बैठना, पागल मत होना। दिमाग सैचुरेटेड हो जाता है 1-1.5 घंटे के लेक्चर के बाद। मस्त 5 मिनट का जो भी गैप होता है, ब्रेक मिलता है, उसमें थोड़ा बाहर टहल लो, लंबी सांस ले लो, और इसके बाद अगेन दूसरी क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ। दूसरी क्लास का दूसरा लेक्चर लो, सारे लेक्चर अच्छे से लो। 1 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी। 1 बजे के बाद बैग मेरा रूम पे रख के मैं मेस में खाना खाने चला जाता था। मेस में खाना खा के थोड़ी देर बैठता था। मेरा जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी वो बताता हूँ तुम्हें। पहली चीज था कि मैं रिवीजन कैसे करता था। जो भी चीज मेरे को पढ़ाई थी क्लास में उसको सबसे पहले मैं रफ कॉपी पे लिख के देखता था। रफ कॉपी पे लिख के देखता था तो अभी पढ़ के आए थे 1-2 घंटे पहले, तो मेरे को 60-70% चीजें याद रह जाती थी कि ये पढ़ाया था। 30-40% चीज जो याद नहीं रहती थी उसको मैं फिर बाद में कॉपी में नोट्स वाली में देखता था। उसको या तो अंडरलाइन कर लेता था या हाईलाइट कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है जो ये चीज अभी बोल रहा हूँ ये चीज बाद में भी भूलूंगा, और जो चीज चली गई है दिमाग में वो जल्दी चली भी आ भी जाएगी जब मैं रिवीजन करूंगा। समझ में आया? तो क्योंकि मेरी आदत थी, जब तक मैं लिख के देख नहीं लेता था मेरे को फील नहीं आता था कि मेरे को वो समझ में आ गया चैप्टर। इस वजह से मेरे को चैप्टर्स के पेज, नोट्स के पेज तक याद हो गए थे कि कौन से पेज पर किस जगह कौन सा कंटेंट लिखा है, सब कुछ याद हो गया था ना। बिल्कुल 100% रटने से काम चलेगा, ना बिल्कुल 100% समझने से काम चलेगा। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हमारे भी टीचर्स ने एलन के टाइम बताई थी। तो मैं रटना भी पड़ेगा चीजों को, समझना भी पड़ेगा चीजों को। और सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? समझ के रटना। जब तुम समझ के रटोगे कभी नहीं भूलोगे जीवन में। याद रखना, जितना ज्यादा बिजी रहोगे हर गैप के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे, दिमाग में फालतू का कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं चलेगा। कुछ अलग अलग तरीके से चीजें करो। कभी चैप्टर्स पढ़ो,
कभी लिख के प्रैक्टिस करो, कभी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बोर नहीं होगे। एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो। जब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गए हो, बहुत ज्यादा बोर हो गए हो और लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारा अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है वो पढ़ो। जैसे ही तुम वो पढ़ोगे वो समझ में आएगा, जल्दी रिवाइज होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। शाम को थोड़ा सा सॉन्ग सुनना या जो भी करना कर सकते हो। अजीब सा लगता था मेरे को रूम में, इसलिए करता था मैं। उसके बाद अपना डिनर करने के लिए दोबारा से मेस में चला जाता था। डिनर करने के बाद 1-2 घंटे और पढ़ता था, और तब तक पढ़ता था जब तक मेरे को नींद नहीं आ जाती थी। एक फिक्स टाइम रखना है सोने का और जगने का, जिससे तुम्हें उसी टाइम पर नींद आ जाए, उस टाइम पर जग जाओ, तो जिससे तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी डिसिप्लिन खराब नहीं हो। संडे को तुम्हें क्या करना है, कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, और दिमाग का मतलब यूज ही नहीं किया एक तरह से पूरे दिन का तुमने। तो थोड़ा यूज करोगे, थोड़ा कंटेंट जाएगा, तो वो खाली दिमाग में थोड़ा कंटेंट बहुत दिनों तक अच्छे से याद रहेगा। साथ इतना घूमता था कि मेरे पैर दर्द करने लग जाते थे। फिर मैं सोचने लग जाता था कि अगले 7 दिन कहीं नहीं जा रहा, रूम पे ही रहूंगा। कि अनसेचुरेटेड हो जाओ, अगले 7 दिन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। दोस्ती कभी भी रूम तक मत लाना, सिर्फ बाहर ही मिलना है, कभी कभी मिलना है, तो डेली का मत बनाना सिस्टम। पिछले साल बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन इस साल मैंने कुछ भी रिपीट नहीं किया था। तो अगर तुम सच में डिफरेंस चाहते हो तो बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, बहुत चीजों में सेक्रीफाइसेस चाहिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक पागलपन चाहिए। शांत रहना सीखो, दिमाग को इधर उधर फालतू कहीं खर्च मत करो, कहीं मत बोलो फालतू का। अपनी चीजें अंदर अंदर भी मत रखो। कोई एक दोस्त हो या कोई पेरेंट्स से अगर तुम शेयर कर पाते हो, तो अंदर की सारी चीजें शेयर कर दिया करो, उससे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। समझ में आया? अनसेचुरेटेड फील होता है, वरना अंदर अंदर रख के घुटते रहोगे। ध्यान रखना, कई सारे बीच में अप डाउन्स आएंगे। कभी कभी लगेगा कि मैं तो एम्स निकाल दूंगा, कभी कभी लगेगा कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, लेकिन हर बार होठ खड़ा होना है। इन सब से जूझने का एक ही तरीका है, होठो खड़े हो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी चीजें तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी, मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे, तुम्हें मजा आने लग जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिसने मेरा पूरा गेम पलट दिया था, वो था शॉर्ट नोट्स। एंड में तुम्हें इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, लोग स्टार्टिंग में तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन एंड आते आते सब खत्म हो जाते हैं कि अब क्या पढ़ना है, इतना सिलेबस हो गया, कहाँ से पढूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, क्या करूं, रिवीजन करूं। समझ में आया? तो बायो के, केमिस्ट्री के भी, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ई प्लस वगैरह थे, आर प्लस वगैरह थे, वो एक बार शॉर्ट नोट्स में, फिजिक्स के फॉर्मूला वगैरह भी शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। बायो में जो एग्जांपल्स हैं, जो डिफरेंस हैं, वो शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। शॉर्ट नोट्स में वो चीज लिखनी है जो तुम भूलते हो, या फिर वो चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पूरा नोट्स नहीं भर देना है, और उनको लिख के रखना नहीं है। या तो एक तरफ के पेज में बनाओ और दीवार पे चिपका दो, पूरी दीवार भर दो। एक लाइन बना दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक लाइन बना दो फिजिकल केमिस्ट्री की, पेज की, ऐसे चिपका चिपका के एक लाइन बना दो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला की। समझ में आया? फिर बस तुम्हें एक चीज करनी है, डेली वो पेज देखने हैं बस। एक पेज एक दिन में देखना है, पूरा इनऑर्गेनिक पूरा वो नहीं करना है। पहले एक दिन में एक पेज देखना है, एक पेज एक पेज एक पेज, ऐसे करके मैक्स 10 पेज में तुम्हारा पूरा कंटेंट शॉर्ट शॉर्ट में आ जाएगा। समझ में आया? एक पेज में देखो, और देख देख के अगर तुम 10-12 बार ऐसे ही करके देख लोगे, तो वो देखने मात्र से ही तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। समझ में आया? थोड़ा अच्छे से समझ के देखना है, ऐसे बस नजर नहीं मार देनी है। ठीक है? तो एक टाइम ऐसा आएगा, फिर तुम 2-2 पेज करने लग जाओगे, फिर तुम 3-3 पेज करने लग जाओगे। और यकीन मानना, एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन में तुम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही जल्दी रिवाइज कर दोगे। एक दिन में फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर दोगे, एक दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर दोगे। समझ में आया? तो ये चीज बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग से ही करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी बोर होते हैं, तब बैठ के क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। रिवीजन का रिवीजन साथ में भी होगा, बाद का करेंगे वो तो अलग ही है। तो बहुत फायदा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे मैं बहुत सारी चीजें आपको शेयर करने वाला हूँ, बहुत कम समय में, आपका और मेरा टाइम खराब किए बिना। इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना प्लीज, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी चीजें शेयर कर सकूंगा। कोई भी अगर तुम्हारा डाउट है
तो कमेंट में बताना, उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा।